everyone, welcome back in machine learning playlist and today's topic is Q learning। आपने पहले भी सुनी होगी Q वैल्यू करके अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज उसको डीपली देखने वाले कि Q लर्निंग होती क्या है एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट है। आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करिए बट थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे देखो यहाँ पर Q लर्निंग इज अ मॉडल फ्री of policy reinforcement learning that will find the best course of action given the current state of the agent। अब यहाँ मॉडल फ्री से आपको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देख रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई स्टेट है, ठीक है। अब आप ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब ये किस साइड जाएगी, कौन से वाले एक्शन पे जाएगी हमें नहीं पता, कौन सी स्टेट पे जाएगी। ये S1 है, S2 पे भी जा सकती है, S3 पे भी जा सकती है। अब सपोज करो S2 पे गई है, ठीक है। तो इससे इनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो नहीं पता होता है। दैट इज वाई दिस इज ए मॉडल फ्री। तो इसके अंदर कैसे सीखेगा एजेंट, बार बार एक्शन परफॉर्म करके अलग अलग स्टेट के ऊपर। इसके पास पहले से स्टोर नहीं है कि यार लाइक S1 को S2 जाके S2 से S4 जाऊंगा, S4 से S6, S6 से S10 और मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं पता इसको पाथ एक एक स्टेट पे जाके देखेगा, वहां से रिवॉर्ड लेगा, एक्सपीरियंस लेगा, वो डेटा स्टोर होगा, फिर फर्दर करेगा। इस तरह से आपका मॉडल सीखेगा। दैट इज वाई मॉडल फ्री, ठीक है। और पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी के अंदर क्या होता है, डेटा पहले ही पता होता है हमें सब कुछ कि किस तरह से क्या बेस्ट पाथ है और पॉलिसी को अपडेट कर दिया जाता है। सो इस केस के अंदर क्या है, पॉलिसी को ऑफ है, यानी पॉलिसी फ्री है एक तरह से। सो ये रीइंफोर्स्ड लर्निंग है जिसके अंदर फाइंड आउट करना है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि इतना बढ़िया अपन को एक्शन परफॉर्म करना है कि हमें बेस्ट रिवॉर्ड मिल सके या अपन अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सके एंड अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग क्यू लर्निंग एल्गोरिथम, दैट इज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे S1 के अंदर आपने एक्शन परफॉर्म किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आप S2 पे गए, S2 के ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म किया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड आपका कैसे निकला, क्यू वैल्यू के थ्रू आपने निकाल लिया। क्यू वैल्यू होता है क्यू वैल्यू ऑफ S, A इस। अब सपोज करो इसकी वैल्यू आ गई 5, इसकी आ गई 10। तो जिसकी बेस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, आपने अलग अलग पे जाके देखा, जिसकी मैक्सिमम होगी उसको आप कंसीडर करोगे, फिर उससे फर्दर आगे बढ़ोगे, उस पर एक्शन परफॉर्म करोगे, कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगी आपको, फिर फर्दर आपको क्यू वैल्यू मिलेगी, अलग अलग के ऊपर क्यू वैल्यू मिलेगी, इस पे भी क्यू वैल्यू मिलेगी, फिर इन सब में से जो मैक्सिमम हो जाएगा उसको फर्दर आप मूव करोगे। इस तरह से एंड ऑन करते करते आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। इसको करने के लिए इन्होंने क्यू टेबल बताई आपको कि क्यू टेबल के थ्रू आप क्यू लर्निंग को परफॉर्म कर सकते हो और क्यू टेबल के थ्रू आप क्यू वैल्यूज को निकाल के अपना बेस्ट आउटपुट कर सकते हो। एक तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने रिवॉर्ड को, मिनिमाइज कर सकते हो अपने रिस्क को इस केस के अंदर। तो देखो क्यू टेबल टू फाइंड द बेस्ट एक्शन फॉर ईच स्टेट इन एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड। बेसिकली ये मदद कर रहा है आपकी मैक्सिमाइज करने की रिवॉर्ड को एंड बेस्ट एक्शन परफॉर्म करना है फॉर ईच स्टेट कि कौन सा बेस्ट है, कौन सी क्यू की वैल्यू बेस्ट आई है, उसके थ्रू अपन आगे फॉरवर्ड होंगे, इसके थ्रू अपन आगे फॉरवर्ड होंगे जिसकी क्यू की वैल्यू बेस्ट आएगी। तो इसके लिए अपन को टेबल निकालनी पड़ेगी। अब ये बताता हूँ टेबल कैसे निकलती है। क्यू लर्निंग यूजेस द क्यू वैल्यूज टू आइटरेटिवली इंप्रूव बिहेवियर ऑफ एजेंट। वही बात आ गई कि क्यू वैल्यूज को बार बार यूज करता है आइटरेटिवली, अलग अलग तरीके से, जिसमें जो बेस्ट होगी उसको आगे फर्दर मूव करेंगे ताकि अपने एजेंट को इंप्रूव किया जा सके, एक बढ़िया लर्निंग मॉडल को बनाया जा सके एक तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करके। ठीक है, अब टेबल की ओर मूव ऑन करते हैं। अब इस केस में देखो, अगर आपको क्यू टेबल बनानी है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स में तो आपके आ गए जितने भी आप एक्शन परफॉर्म करने वाले हो, और नंबर ऑफ रोज में आपके आ गई जो भी आपकी स्टेट है। अब सपोज कीजिए अलग अलग स्टेट है, लाइक आप इसमें वॉक करके जाना चाहते हो, एक्शन है आपको वॉक करना है, रन करना है, मुझे सिट करना है, बैठना है, जंप करना है, अलग अलग जो भी आपके यहाँ पर एक्शन हो जाएंगे। ये आपकी स्टेट हो गई अलग अलग, ठीक है। इनिशियल में इन सबकी वैल्यू 0 0 होती है। अब जैसे ही S1 के ऊपर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वॉक किया और वॉक करते करते मैं कहाँ पहुंच गया, S2 पे पहुंच गया, ठीक है। S2 पे पहुंच गए यहाँ पर, तो आपको अब यहाँ पर वैल्यू अपडेट करनी है। यहाँ पर सपोज करो यहाँ पहुंचे तो आपको क्या मिला, एक रिवॉर्ड मिला R, और रिवॉर्ड की वैल्यू आपने जो भी रखी कॉस्ट 1 2 थी, तो यहाँ पे 1 अपडेट हो गया। अब S2 से सपोज कीजिए मैं यहाँ पर रन करता हुआ S3 पे पहुंच गया और मुझे एक रिवॉर्ड मिल गया। तो S2 पे रन करता हुआ आपने यहाँ पहुंच गए, इस रन का मैंने रखा है रिवॉर्ड 2 रख दिया। अब ऐसे ही S3 पे मैं वॉक करता करता S1 पे ही पहुंच गया वापस, ठीक है, सॉरी, वॉक करता करता पहुंच गया और यहाँ रिवॉर्ड रखा है मैंने 1। तो S3 पर आपने वॉक करी, अब वापस S1 पर आ गया आप, ठीक है। अब S1 पे दोबारा मैं वॉक करता करता इस बार S4 पे पहुंच गया, तो यहाँ पर S1 का अपडेट होकर इस बार 2 हो गया, समझ पा रहे हो। और कहाँ पहुंचे अपन, S4 पे पहुंच गए। फिर यहाँ पर आपने जैसे जंप कर लिया, जंप करते करते आप S2 पर पहुंच गए, तो यहाँ पर जंप का मैंने 3 रखा या 3 कर दिया,
तो इस तरह से क्या ये सारी वैल्यू अपडेट होती जाएगी और एंड में जब भी आप अपने गोल पे जो भी आपका गोल है वहाँ पर आप पहुँच गए तो ये सारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और आपको जितनी भी क्यू वैल्यूज थी वो यहाँ पर मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने क्यू टेबल बना ली। तो यही है, कुछ भी नहीं है। क्यू लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इनको मॉडल से ये होता है कि इन्हें पहले नहीं पता होता, अलग अलग स्टेट पे जाके देखते हैं किसका मैक्सिमम है, उसको ये परफॉर्म करते हैं एंड दिस इज हाउ दे डू। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस लव इट एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।